आदाब, मैं नौशाद हिंदुस्तानी। दोस्तों, आइए मिलाते हैं रमाशंकर राही जी से, जो शिक्षा को लेकर कुछ आप लोगों तक अपनी बात के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, रमाशंकर राही जी, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सम्मानित साथियों को, सभी शिक्षा प्रेमियों को मैं रमाशंकर यादव हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, हमारे जनपद प्रतापगढ़ में माननीय नौशाद भाई ने जो शिक्षा को लेकर के मुहिम छेड़ी है, मैं उससे बहुत बहुत ही प्रसन्न हूँ। और आने वाले समय में जो अलख इन्होंने जगाई है, वो धरातल पर उतर करके एक कामयाबी का मुकाम हासिल करेगी। तब आप लोगों को लगेगा कि एक सामान्य से व्यक्ति ने एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ जो आयाम खड़ा किया है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और साथियों, शिक्षा, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था आवाम को, देशवासियों को, पूरे भारत को, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मेरा खुद का मानना है कि यदि अपनी गरीबी, मुफलिसी, मजबूरी को आप मिटाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा से ही आप अपने किरदार को बड़ा कर सकते हैं, अपने कद को बड़ा कर सकते हैं, और आप देश के एक काबिल इंसान बन करके अपने पूरे समाज को शिक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। और दूसरा कोई माध्यम नहीं है जिससे कि आपको सम्मान मिल सके, आपको आने वाले समय में लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और आपका समाज सुदृढ़ होगा और जी ऊंचाइयों तक रमा पहुंचेगा। रम रमाशंकर जी, हमारे यहाँ तो स्कूलें बहुत से हैं, लेकिन फिर हम लोग शिक्षा में पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, आपने देखा होगा कि अपने ही जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अगली कतार के लोग कौन हैं जो आगे हैं। यहाँ तक कि हमारे जनपद से निकल करके शिक्षा का जो प्रकाश पुंज दिखता है और देखने को मिलता है कि देश विदेशों में लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, सोचते हैं, और उनकी नकल करनी होगी। लोग शिक्षा पर, जो परिवार के लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, जैसा कि आप सुनते होंगे लोगों को कहते हुए कि एक रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। जी बिल्कुल। तो ये हम आपको बताएं कि जिन समाज में आपने देखा होगा कि जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, अभी पिछड़े दलित समाज में, जी अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागृत हो रहे हैं। और अगड़े समाज के लोग, पहले हमारे हिंदू धर्म में आपको बताऊं कि पखरुआ पहन करके महिलाएं वो स्नान करके खाना बनाती थी, भोजन तैयार करती थी, और एक ही वस्त्र पहन करके उसके बाद वो बदल करके धोती एक ही होती थी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के घर से बगल में। नहीं, आज सुविधाएं बहुत हैं, आज हमारे पास स्कूल्स बहुत हैं, फिर भी हम शिक्षा में बैक की ओर क्यों जा रहे हैं? आगे बढ़ना चाहिए था। तो इस पर क्या आपके विचार हैं? सर, इस पर मेरा विचार यह है कि बच्चों की नींव को शुरू से ही मजबूत करने की ज़रूरत है। जी, आपका कहने का मतलब एक माहौल क्रिएट करना है, माहौल हाँ बनाना। जी। जी आप जैसे बच्चों को, इलाहाबाद में क्यों बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS बन जाते हैं? प्रीलिम्स का मास्टर इलाहाबाद माना जाता है। मैं अपना खुद ही बताऊं कि मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपने जीवन में, मैं उस समय जब 5,000 रुपये तोला सोना था और 80 रुपये तोले चांदी थी, मैंने अपने जीवन का, अपने संघर्ष का जो पैसा कमाया, जो धन कमाया, मैंने अपने भाइयों को पढ़ा लिखा करके उस मुकाम तक पहुंचाया। इस समय मेरे छोटे भाई PCS अधिकारी हैं, एक भाई हमारे अध्यापक हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाहता साथियों, मैं बताना चाहता हूं
कि मैं गाड़ी चला करके, ट्रक चला करके मैंने अपने आंगन में शिक्षा का एक पेड़ लगाया। और वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक समय था। अच्छा, आप शिक्षा के प्रति इतना एक्टिव और इतना लगाव रखते हैं और बतौर ड्राइवर होके, तो आपको ऐसा क्या लगा कि शिक्षा के प्रति पहल करनी चाहिए? आप भी अपने समाज को लेकर और सर्व समाज को लेकर जागरूकता का जो मिशन आप भी चला रहे हैं, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़े रहते हैं जी। और बड़े भाई जैसा आपका व्यवहार रहा है। तो आप इतना शिक्षा को लेकर आगे की ओर, या आपने क्या सीखा, क्या समझा कि शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साथियों, सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं भी पढ़ रहा था तो पढ़ाई में देखिए हम अव्वल दर्जे के थे। मैं भी ब्रिलियंट स्कॉलर स्टूडेंट था, जिस क्षेत्र में जहाँ भी था, जिस स्थिति में था। और हमारे जो अध्यापक थे माननीय मदन लाल गुप्ता जी और मरहूम फखरुद्दीन साहब जो हमारे मौलवी साहब थे, उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से हमको तैयार किया था। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसी त्रासदी आई, आर्थिक त्रासदी के चलते हम बिखर गए और हम पढ़ नहीं पाए। तो जब मैं खुद कमाने लगा तो मुझे लगा कि हम पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाए, तो अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को कुछ बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमने खुद के अपने जहन में ये बात मेरे आई और मैंने उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया। और साथियों, आप लोगों से मैं बताऊं कि मेरी अभी भी जो जीवन यात्रा है, वो जब तक मेरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों में जब तक कोई एक बच्चा और बड़े पद पर, और जहाँ तक मैं अपनी उत्कंठा जाहिर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, जब तक कोई बच्चा आईएएस नहीं हो जाता तब तक मैं अपने इस विचारधारा को बदलूंगा नहीं, उसमें लगा रहूँगा, अनवरत लगा रहूँगा, निरंतर लगा रहूँगा। अच्छा, समाज को आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा के प्रति आपकी क्या ख्याल है, और लोगों तक अपनी बात को साझा करें। सर, मैं चाहूँगा कि समूचे समाज के लोग अपने बच्चों को केजी से लेकर के पीजी तक उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अपने करीबी या अध्यापक या और भी कोई सगे संबंधियों से जो नहीं जान पाते हैं, जो जानकार हैं, वो तो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते ही हैं, पर जो किसी कारणवश अपने खुद के जहन में उनके नहीं आती, उनको समझ नहीं आती कि अभी बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए उन बच्चों को किसी भी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के सानिध्य में रखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ना इतना आवश्यक है कि जिसका मेरा तो मानना है, जिस तरह से कि गरीबी का आना उतना आवश्यक है जितना कि 2 वक्त की रोटी नहीं आवश्यक है, और शिक्षा का उतना मतलब शिक्षा का होना इतना आवश्यक है कि बगैर शिक्षा के मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। जी। अच्छा, जैसे आप देखे होंगे गांव समाज में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, या आपके विचार क्या है? जी, बहुत अहम मुद्दे को आपने छेड़ा। हिंदुस्तानी साहब, मैं आपसे भी मिल करके आए दिन बातचीत करता रहता हूँ। जो आपकी सोच है वो वही, जो बच्चे किसी आर्थिक तंगी के अभाव में, किसी शिक्षा के प्रति जानकारी के अभाव में, जो योग्य तो हैं और उनका मार्गदर्शन न होने की वजह से वो अयोग्य रह जाते हैं। शिक्षा के लिए हम लोगों ने एक शिक्षा के लिए हेल्प डेस्क चालू किया है। आप देखे होंगे हमारे पोस्ट के जरिए से। तो हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, और आपसे तो बातें होती रहती हैं, और आप इस मिशन के साथ जुड़े हैं। जी। क्योंकि एक बेहतरीन दोस्त से जुदा नहीं रह सकता। जी। तो आप बहरहाल देखे होंगे, और हम लोग और भी बेहतर कुछ समाज को दे सकें, आने वाली कल को हम कुछ बेहतर बना सकें, ये हम लोग की ख्याल है, ये हम लोग की सोच है। हिंदुस्तानी साहब, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक एक अच्छे सुव्यवस्थित समाज का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि आपने पिछली पोस्ट में लिखा था कि बंदूक बेच करके स्याही खरीदने का दृष्टिकोण जब हमारे आम सम्मानित साथियों के हृदय में आ जाएगा, मन में आ जाएगा, विचार में आ जाएगा, तो उसका प्रतिफल एक अच्छे समाज के रूप में, एक शिक्षित समाज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और आपकी संस्था लोगों की मदद करनी चाहती है।
आपकी जो सोच है, जो आप संस्था बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस विषय में आप लोगों की हेल्प करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं। इसके लिए मैं रमाशंकर यादव आपसे बशपथ ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इस संस्था से, आपकी सोच से, आपके इस मुहिम से अनवरत आजीवन जुड़ा रहूँगा। जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आपको मिलूँगा 12 बजे रात को। और शिक्षा के प्रति जो भी सहयोग होगा, मैं समूचे समाज के लिए, पूरे जनपद वासियों के लिए, उन अंतिम पायदान के लोगों को शिक्षा से जोड़ने का मेरा भी मन है कि जो आज तक अछूते रहे। तरह तरह की बातें तो लोग करने वाले हैं, लेकिन धरातल पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपका माननीय मुबीन भाई जी का और वसीम भाई आपके साथ बहुत से लोगों का जो मैं पोस्ट में देखता हूं कि जो लोग समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं और वो जो कलंक माथे पर लगा हुआ है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, कि ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, इतना पढ़ेंगे ही, तमाम तरीके के लोग है दृष्टि से और एक टुकाची भाषा में लोग बयां करते हैं अपनी बात। कुछ लोग हैं तथाकथित लोग जिन्हें कहा जा सकता है, उस कलंक को हम लोगों को मिटाना होगा और आगे आना होगा। जी, ये सब समाज का काम है। हमें आपको पूरे समाज को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ना होगा। जी जी, पूरे सर्व समाज को, अगड़े पिछड़े, दलित पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी समाज के, हमारे पूरे जनपद वासियों का जो दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे कि वार्ता लंबी हो जा रही है जरूर, लेकिन मैं अपनी बात ये करना चाहता हूं। शिक्षा का ऐसा एक मुहिम है कि अगर आप इस पर बातें करें तो यकीन कर लीजिए पन्ने भरकर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये बातें नहीं करते। जी 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 जी, जैसा कि मैं देखता हूँ आए दिन, मैं उस काबिल तो नहीं बन पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन इलाहाबाद में के जितने भी कंपटिशनर हैं लगे रहते हैं और जब रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, पीसीएस का रिजल्ट आता है, वैसे तो हमारे प्रतापगढ़ जनपद का उसमें जो हिस्सेदारी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जिले के मुताबिक हमारे जिले का जो हिस्सा है, अनुपात है, उसमें तो ठीक ठाक रहता है। लेकिन अभी हमारे समाज के जो जागरूक नहीं हो पाए हैं लोग, उनकी भागीदारी कम है। इसको हम लोग सुनिश्चित करने के लिए पूरा अपना दमखम लगा करके, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने समाज को, अपने जनपद के सभी सम्मानित साथियों को जागरूक करेंगे, अभिभावकों को, बच्चों को और जो भी कंपटिशनर हैं जिनको कोई अभाव है, उनकी हम लोग मदद करके एक बेहतरीन समाज तैयार करना चाहते हैं कि जिससे आने वाले समय में हमारे जनपद का नाम होगा और हम लोग जो लोग हे दृष्टि से देखते हैं, कमतर रखते हैं, उस स्थान से एक बेहतर स्थान प्राप्त करने का कार्य करेगा हमारा समाज। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और सभी सम्मानित साथियों को मैं रमाशंकर यादव हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और बातचीत के दौरान यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षित समाज। बहुत बहुत शुक्रिया रमाशंकर सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और शिक्षा को लेकर आपके विचार आपने समाज को साझा किया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग भी इन्हीं विचारों के साथ जुड़े रहेंगे और आने वाले कल के लिए हम लोग कुछ बेहतर से बेहतर करते नज़र आएंगे। और बस आपकी मोहब्बत, आपका साथ, आपका हौसला, आपकी दुआओं के साथ हिंदुस्तानी इसी उम्मीद के साथ लगा हुआ है कि हर मसला हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आवाज़ दो, हम एक हैं। बच्चों पढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी काबिलियत को हम लोग सलाम करें और आप अपने आप को बेहतर सांचे में ढाल सकें, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। आप शिक्षित हैं, आपका समाज शिक्षित है, तो आपकी कद्र है। और इसी हौसलों के साथ अपनी उड़ान को उड़ते रहें, एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। लगातार निरंतर हम संघर्ष करते हैं तो कामयाबी मिल ही जाती है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। तब तक फिर हम मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ बेहतरीन संदेश के साथ। सब बखैर, खुदा हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें। हिंदुस्तानी की यही दुआ है। धन्यवाद।